नमस्ते बच्चों। आज की तासिका में हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी हमने अपठित गद्यांश का अध्ययन किया है। अपठित गद्यांश का अर्थ, अपठित गद्यांश हल करने का उद्देश्य, अपठित गद्यांश हल करने की विधि, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। आज की तासिका में हम फिर एक बार संक्षिप्त में अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके बाद एक नए अपठित गद्यांश को हल करते हैं। अपठित का शाब्दिक अर्थ। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो पहले पढ़ा हुआ नहीं हो, जो पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है और जो अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश का अर्थ क्या है? तो जो पहले पढ़ा हुआ नहीं हो और जो गद्यांश पाठ्यक्रम से भी जुड़ा हुआ नहीं है और अचानक ही पढ़ने के लिए दिया गया हो। इसके द्वारा छात्रों की बौद्धिक क्षमता तथा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उनके पठन का पता चलता है। जब अपठित गद्यांश छात्रों को पठन के लिए दिया जाता है तो उस गद्यांश का पठन करने के बाद उस गद्यांश का आकलन छात्रों को कितना होता है, छात्रों को वह गद्यांश कितना समझ में आता है, इससे छात्रों की बौद्धिक क्षमता तथा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त उनके पठन का पता चलता है। भाषा को पढ़कर समझना तथा उसके भावार्थ को ग्रहण कर संक्षेप में लिखना, वह अंश किस विषय का वर्णन करता है, यह समझना ही अपठित गद्य का उद्देश्य है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसे समझना तथा उसके भावार्थ को ग्रहण कर संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखना मतलब कम से कम शब्दों में लिखना। वह अंश किस विषय का वर्णन करता है, यह समझना ही अपठित गद्य का उद्देश्य है। इसमें गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने को कहा जाता है। गद्यांश को पढ़ने के बाद पाठक को गद्यांश से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी कहा जाता है। इस प्रकार इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। अपठित गद्य इस विषय में यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक द्वारा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस गद्यांश के संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुच्छेद के आधार पर संक्षिप्त रूप में मतलब कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करें। प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर पाठक को अपनी भाषा शैली में देने होते हैं। इसका अर्थ, पाठक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न अपनी भाषा शैली में लिख सकता है। अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। जब अपठित गद्यांश पाठक को पढ़ने के लिए दिया जाता है तब वह गद्यांश पाठक को कितना समझ में आता है, उस गद्यांश का पाठक को कितना आकलन होता है, इससे पाठक की व्यक्तिगत योग्यता समझ में आती है। इसके साथ ही अभिव्यक्ति की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। अभिव्यक्ति की क्षमता मतलब अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता। तो पाठक की अभिव्यक्ति की क्षमता कितनी है, इसका आकलन भी इससे किया जाता है। अपठित का कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता। विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। अपठित गद्यांश के लिए छात्रों को विज्ञान, कला, साहित्य, नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय पर आधारित गद्यांश दिया जाता है और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से पाठक का मानसिक स्तर विकसित होता है और इसके साथ ही उसकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास भी होता है। अभिव्यक्ति क्षमता मतलब अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता।
अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं। अब बच्चों हम अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और विशेषताएं देखते हैं। 1. अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। जब अपठित गद्यांश हमें दिया जाता है तो अपठित गद्यांश को बहुत ध्यानपूर्वक मन लगाकर मन ही मन में हमें 2 बार उस गद्यांश को पढ़ना चाहिए। 2. गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो विशेष स्थानों को हमें रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना चाहिए। 3. अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय उन उत्तर की भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। 4. अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। जब अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का हम उत्तर देते हैं या उत्तर लिखते हैं तो हमें वह उत्तर कम से कम शब्दों में देना है या लिखना है। 5. शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक मतलब टाइटल। जब हम अपठित गद्यांश का शीर्षक लिखते हैं तो हमें वह शीर्षक कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। बच्चों, अब हम अपठित गद्यांश देखते हैं। पहले मैं इस गद्यांश का पठन करती हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। परोपकार मनुष्य के सभी गुणों का मूल है। उसके कारण मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के गुण आ जाते हैं। वह एक ऐसा जादू है जो मनुष्य के हृदय में पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, प्रेम आदि गुणों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार परोपकार सभी गुणों की खान है। सत्य तो यह है कि परोपकारी मनुष्य साक्षात ईश्वर के समान होता है। उसका हृदय सागर की भांति विशाल होता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए उसमें प्रेम भरा रहता है। अतः परोपकारी मनुष्य विश्व बंधु होता है। परोपकार से मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु परोपकार करने वाला मनुष्य असंख्य मनुष्य के मन को जीत लेता है। बच्चों, फिर एक बार हम इस अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। परोपकार मनुष्य के सभी गुणों का मूल है। परोपकार मतलब दूसरों के हित का काम, दूसरों की भलाई का काम। तो परोपकार मनुष्य के सभी गुणों का मूल है। उसके कारण मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के गुण आ जाते हैं। वह एक ऐसा जादू है जो मनुष्य के हृदय में पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, प्रेम आदि गुणों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार परोपकार सभी गुणों की खान है। सत्य तो यह है कि परोपकारी मनुष्य साक्षात ईश्वर के समान होता है। देखो बच्चों, जो परोपकारी मनुष्य होता है वह साक्षात ईश्वर के समान होता है, क्योंकि हमेशा वह दूसरों की भलाई का सोचता है, दूसरों के हित का काम करता रहता है। उसका हृदय सागर की भांति विशाल होता है। परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर के जैसा विशाल होता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए उसमें प्रेम भरा रहता है। अतः परोपकारी मनुष्य विश्व बंधु होता है, क्योंकि उसका मन सच्चा होने के कारण वह हमेशा दूसरों की भलाई का काम करता रहता है। इसलिए ऐसा मनुष्य विश्व बंधु मतलब विश्व में सबका प्यारा होता है। परोपकार से मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। जब हम परोपकार करते हैं तो परोपकार से परोपकारी मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, किंतु
परोपकार करने वाला मनुष्य असंख्य मनुष्य के मन को जीत लेता है। बच्चों, राजा अपनी शक्ति के बल पर मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर सकता है, लेकिन परोपकार करने वाला मनुष्य असंख्य मनुष्यों का दिल जीत लेता है, उसके मन को जीत लेता है। तो बच्चों, अब हम इस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। प्रश्न, परोपकार से मनुष्य में कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर है, परोपकार से मनुष्य के हृदय में पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, प्रेम आदि गुण उत्पन्न होते हैं। परोपकार से मनुष्य के हृदय में पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, प्रेम आदि गुण उत्पन्न होते हैं। दूसरा प्रश्न, परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है? परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है? और इस प्रश्न का उत्तर है, परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर की भांति विशाल होता है। परोपकारी मनुष्य का हृदय सागर की भांति विशाल होता है। अगला प्रश्न, परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होते हैं? परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर है, परोपकार से परोपकारी मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। परोपकार से परोपकारी मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 4, परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है? परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है? और इस प्रश्न का उत्तर है, परोपकारी मनुष्य साक्षात ईश्वर के समान होता है। परोपकारी मनुष्य साक्षात ईश्वर के समान होता है। अगला प्रश्न, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश को उचित शीर्षक, शीर्षक मतलब टाइटल देना है। उत्तर, इस गद्यांश को उचित शीर्षक परोपकार या परोपकारी मनुष्य। आप अपने मन से गद्यांश को उचित शीर्षक दे सकते हो, लेकिन शीर्षक संक्षिप्त में होना चाहिए। तो बच्चों, यह अपठित गद्यांश और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर आपको आपकी हिंदी व्याकरण कापी में लिखने हैं और अच्छे से पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।